नमस्कार। सीधी में कोरोना के संबंध में कुछ समस्याओं को लेकर जिले के कुछ नागरिकों ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आइए चर्चा करते हैं इनसे। रंजना मिश्रा जी हैं। किस संबंध में आपने कलेक्टर महोदय से मिले हैं, क्या समस्या थी आपकी? हमारी समस्या है कि माननीय सांसद महोदय दिल्ली से आई हैं, जो वहाँ रेड अलर्ट एरिया गुड़गांव में थी, वहाँ से होते हुए वो यहाँ आई हुई हैं और यहाँ आके वो लोगों से पब्लिक प्लेस पे मिल रही हैं, उनको छू रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। किसी भी तरह का जो है लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो आम जनमानस की जो है तो जान को भी खतरे में डाल रही हैं। उनके ड्राइवर जो खुले तौर पे घूम रहे हैं, उनके कर्मचारी जो खुले तौर पे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में आम पब्लिक के मन में भी भय का माहौल बना हुआ है। बहुत लोगों ने मेरे पास भी फ़ोन किया कि उनके लोग आते हैं, मिलते हैं, छूते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। हमारी सांसद महोदय जिनके ऊपर खुद इतना बड़ा दायित्व है, पूरे संसदीय क्षेत्र का दायित्व है उनकी रक्षा की, और वो अगर ऐसी स्थिति में ऐसे काम करती हैं, क्योंकि हरियाणा के निज सचिव जो मलेशिया से होके आए और जबकि उनको कोरोना नहीं था, फिर भी उनको 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया, क्योंकि ये नियम में है। तो अगर मैडम, क्योंकि जहाँ प्रधानमंत्री खुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसी क्या यहाँ पे स्थिति थी, ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि मैडम डायरेक्ट आके यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रही हैं, उनसे बात कर रही हैं और रेड अलर्ट एरिया से आई हुई हैं। तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपने आप को क्वारंटीन करें, अपने ब्लड और अपने लोगों की जाँच करवाएँ, उसके बाद लोगों में जाएँ? उसी को लेके हमारे भैया सुनील चौधरी जी हैं, इन्होंने ये ज्ञापन बनाया और हम अभी कलेक्टर साहब को देख के आए। इस संबंध में पक्ष जानने का सुनने को मिला कि वो पहले से जो है तो क्वारंटाइन में थी और उन्होंने अपना जो है तो हेल्थ चेकअप भी कराया है। तो इस तरह की बातें जो है तो कुछ लोग भैया 22 मार्च की जो उनकी फ़ोटो आई हुई थी, 22 मार्च नहीं, जिस दिन अभी दीपक जलाओ वाली जो फ़ोटो आई थी, जिस दिन मोदी जी ने एक टास्क दिया था लोगों को, उस दिन वो गुड़गांव में जो है उन्होंने दीपक जलाया था। तो अगर वो आई भी तो क्या उसको बीते 15 दिन हो गए? सबसे बड़ा, अगर वो क्वारंटीन थी तो 15 दिन के लिए क्वारंटीन होना चाहिए था। तो ये तो सिर्फ एक लोगों के द्वारा जो है ये बचाव का पक्ष रखा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य सांसद महोदय के द्वारा किया गया है। तो आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं? हमारी कलेक्टर साहब जी से डिमांड है और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी हमने कहा है कि जो लोग मैडम के संपर्क में आए हैं और जो मैडम के ड्राइवर, कर्मचारी, निज सहयोगी हैं, उन सबका जो है एक ब्लड का सैंपल लेके उनकी जांच कराई जाए और उसके बाद रिपोर्ट आ जाने के बाद ही, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक उनको क्वारंटीन किया जाए और जब रिपोर्ट आने के बाद ही जो है उसमें कार्रवाई की जाए। हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं। सुनील, क्या आपकी मांग है, क्या आपके बिंदु हैं? जी, हमारी मांग है कि जैसे हम लोग अभी अनाज वितरण कर रहे थे, है ना, हमारे घर में सब कोई अंदर रहते, कोई बाहर नहीं निकलता, सब कोई आइसोलेट होकर, मतलब मोदी जी जो आह्वान किए थे लॉकडाउन का, उसका पूरा नियम पालन कर रहे हैं। और मैंने अभी देखा एक फ़ोटो आई थी, तो सांसद महोदय जी उसमें अनाज वितरण कर रही थी, तो और मुझे जानकारी थी वो दिल्ली में थी। वो दिल्ली से सीधी कैसे आई उसमें मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, वो उनकी समस्या कैसे आई, क्या स्पेशल पास लेकर आई, कैसे आई, है ना। लेकिन जो वो लोगों के बीच, गरीबों के बीच में जाके जो अनाज वितरण, और सब प्रशासनिक अधिकारी भी अभी मीटिंग हुई थी, साथ में थे, तो मैं चाहता हूँ इनका सबका ब्लड टेस्ट हो। और जैसे अपने राज्य के बाहर के जो मजदूर आते हैं उनको सबसे पहले क्वारंटाइन किया जाता है, 14 दिन का उसमें रख दिया जाता है। तो क्या नियम केवल उनके लिए है, मजदूरों के लिए, इनके लिए नहीं है? और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि घर के अंदर रहें, ये लॉकडाउन का खुद उल्लंघन कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय जी को। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम जाँच करवाएंगे जो भी है। निश्चित रूप से जो ज़िले के नागरिक हैं तो उनकी कुछ समस्याएं जो हैं कोरोना को लेकर मन में एक डर का माहौल है। उसके संबंध में जो है तो यहाँ आके माननीय कलेक्टर महोदय को जो है तो ज्ञापन दिया गया है। आप सबका लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।